तो बेटा लाइन नंबर 44, प्रोस्पेरो कहता है द आवर इज नाउ कम। आवर का मतलब द टाइम हैज नाउ कम, द वेरी मिनट बिड्स दी ऑफ दाइन ईयर। बेटा दिस इज द मिनट विच बिड्स का मतलब रिक्वेस्ट यू, दी का मतलब यू होता है, ओप दाइन ईयर का मतलब ओपन योर ईयर। द टाइम हैज कम when Prospero should inform Miranda everything regarding her life. And when he is telling her about the happenings of his life, then she should be very attentive. Open thine ear का मतलब be very attentive, careful listener. Obey and be attentive. बात मानना और गुड लिसनर बन के अटेंटिवली सब कुछ सुनना। Canst thou remember a time before we came unto this cell? बेटा कैन यू रिमेम्बर, उसी से पूछता है पहले, कहता है कैन यू रिमेम्बर अ टाइम बिफोर वी केम अनटू दिस सेल। हम इस केव में, इस आइलैंड पे आए, उससे पहले का कुछ तुम्हें याद है थोड़ा बहुत? आई डू नॉट थिंक दाउ कैन, और खुद ही जवाब देता है नहीं नहीं मुझे नहीं लगता तुम्हें कुछ याद होगा। फॉर का मतलब बिकॉज, देन दाउ वॉज नॉट आउट 3 years old। आउट का मतलब मोर देन, तुम 3 साल से ज्यादा की नहीं थी तो तुम्हें शायद याद नहीं होगा। अब बेटा यहाँ पर बिल्कुल अच्छी तरीके से तैयार हो जाओ और अच्छी तरीके से तैयार एमसीक्यूज के लिए हो जाओ कि मिरांडा जब यहाँ आई थी तो उसकी एज कितनी थी। सर्टेनली सर आई कैन, और बेटा मिरांडा ने बिल्कुल अपोजिट जवाब दिया, कहती है मुझे सब कुछ याद है। बाय व्हाट, कैसे याद है? बाय एनी अदर हाउस और पर्सन, क्या जो लोग वहां थे या वो जो घर था कोई और हमारा, उसके बारे में तुम्हें कुछ याद है? ऑफ एनीथिंग द इमेज टेल मी दैट, और अगर तुम्हें किसी भी चीज की मेमोरी है, इमेज है, रिकलेक्शन है तो मुझे बताओ। हैव केप्ट विद दाई रिमेम्बरेंस, बेटा मेमोरी which you have kept in your memory, any image which you have inside your memory, then tell me कि उस समय का तुम्हें क्या याद है, तुम्हारी मेमोरी में कौन सी पिक्चर है? मिरांडा कहती है इट इज फार ऑफ, वेरी डिस्टेंट मेमोरी, वेरी डिस्टेंट, वेरी फेडेड इमेज। इट इज फार ऑफ का मतलब द मेमोरी इज एज इफ वेरी फार अवे, वेरी डिस्टेंट मेमोरी, और इमेज ऐसी है जो कि बहुत फेडेड है। एंड रादर लाइक अ ड्रीम देन एन एश्योरेंस, और वो मेमोरी ड्रीम के जैसी है। एश्योरेंस का मतलब फैक्ट नहीं लगता है। दैट माई रिमेम्बरेंस वारंट्स का मतलब बेटा जस्टिफाइज, शोज मी, टेल्स मी दैट इट इज ट्रू, मुझे वो ट्रू नहीं लगता, सपने के जैसा लगता है, इतनी दूर बेटा फेडेड मेमोरी। Had I not 4 or 5 women once that tended me, बेटा served me, क्या फादर मेरे 2, 3, 4, 5 women नहीं थी जो मेरी टेक केयर करती थी, जो मेरे आसपास रहती थी हमेशा? तो प्रोस्पेरो को समझ आ गया कि इसे थोड़ा थोड़ा याद है। तो प्रोस्पेरो ने कहा दाउ हैडेस्ट, यस यू हैड 4 or 5 of the women एंड मोर, और उन 4-5 से भी ज्यादा मेड्स थी जो तुम्हें सर्व करती थी मिरांडा। बट हाउ इज इट दैट दिस लिव्स इन दाय माइंड, बट हाउ इज इट पॉसिबल कि तुम्हारे दिमाग में अभी वो मेमोरी अलाइव है? हाउ इज इट पॉसिबल इट लिव्स इन योर माइंड, इट इज स्टिल इन योर माइंड? What sees thou else in the dark, backward and abyssum of time? सबसे पहले तो abyssum of time के आगे metaphor लिख लो, comparison हुआ है। और बेटा what see thou else, और तुम क्या क्या याद करती हो? In the dark, बेटा backward का मतलब past, abyssum का मतलब लिखो chasm, CHASM,
और चेस्ट का मतलब होता है गड्ढा। तो बेटा वो समय का, पास्ट का जो वो चैज्म है, वो जो गड्ढा है, उसके अंदर से तुम्हें और कौन सी बातें याद है? क्योंकि जो चीज पीछे चली जाती है तो वो बेटा खो जाती है। तो उस खोई हुई चीजों में से तुम्हें कौन सी चीज याद है, ये बताओ। इफ दाउ रिमेम्बर ऑट, AUGHT का मतलब एनीथिंग, एर दाउ केम हियर, बिफोर यू केम हियर, उससे पहले का तुम्हें कुछ भी अगर याद है, हाउ दाउ केम हियर दाउ मे, तो बेटा तुम यहाँ कैसे आई थी, यू मे टेल मी, या और कोई चीज तुम्हें याद है तो मुझे बताओ। मिरांडा कहती है बट दैट आई डू नॉट रिमेम्बर हाउ आई केम हियर, ये सब मुझे कुछ याद नहीं है, बस उतना ही याद है। 12 years since, सर्कल करो, इंपॉर्टेंट मार्क करो, MCQs का क्वेश्चन है। 12 साल पहले, मिरांडा 12 years since, thy father was the Duke of Milan, 12 साल पहले तुम्हारे फादर ड्यूक ऑफ मिलान थे, एंड अ प्रिंस ऑफ पावर, एक पावरफुल प्रिंस थे। बेटा मिरांडा सोच सुन करके कंफ्यूज हो गई, कहती है सर आर नॉट यू माय फादर, तो आप मेरे फादर नहीं है? तो बेटा उसने जवाब दिया, दाई मदर वॉज अ पीस ऑफ वर्च्यू, पीस का मतलब एग्जाम्पल, वर्च्यू का मतलब फुल ऑफ क्वालिटीज। तुम्हारी मदर एक बहुत ही वर्चुअस लेडी थी, फुल ऑफ क्वालिटीज वाली लेडी थी। एंड she said that thou was my daughter and thy father was Duke of Milan and his only heir and princess, बेटा हेयर का मतलब चाइल्ड, नो वर्स इशूड, बेटा नो वर्स इशूड का मतलब नॉट लेस देन अ प्रिंसेस। तुम्हारी मदर एक वर्चुअस लेडी थे, तुम्हारे फादर उनकी ड्यूक ऑफ मिलान थे, और तुम उनकी अकेली बेटी थी जो कि एक प्रिंसेस से कम नहीं थी। ओ द हेवंस, बेटा बिल्कुल उसको पूरी तरीके से सरप्राइज होता है। व्हाट फोल प्ले हैड वी, बेटा व्हाट इविल प्ले हैड वी, फिर ऐसा क्या बुरा हुआ, दैट वी केम फ्रॉम देंस, बेटा देंस मतलब देयर, फिर हम वहां से यहाँ आ गए, ऐसा क्या बुरा हुआ। और ब्लेस्ड वॉज इट वी डिड, या फिर हम लकी थे कि हम यहाँ आइलैंड पे आ गए। तो बेटा मिरांडा की बातों से हमें पता चलता है कि मिरांडा वॉज लिसनिंग टू द स्टोरी ऑफ हर फादर वेरी अटेंटिवली, she was asking to the questions, that means beta she was very careful about beta understanding everything, she is curious, that is why she is asking questions because she wants to know more and more। तो मिरांडा की कैरेक्टरिस्टिक्स हाईलाइट हो रही हैं। प्रोस्पेरो कहता है बोथ माइकल, हम दोनों थे, कोई इविल प्लानिंग हुई जिसकी वजह से हम मिलान छोड़ के यहाँ आए, और हम लकी थे कि हम यहाँ आ गए। By foul play as thou say were we heaved thence, heaved का मतलब pushed out, thence का मतलब there, वहां से हमें push out कर दिया। But blessedly helped hither, पर बेटा with a blessing we were helped also, हमारी help भी हुई and we were blessed, we were lucky। Miranda, oh my heart bleeds to think other than that I have to, beta, oh my heart bleeds to think of the teen that I have turned you। मैं इतनी छोटी थी और मैं कितना आपको परेशान कर रही होंगी उस समय। बेटा my heart bleeds, I am grief stricken, I am crying, ये सोच करके ऑफ द टीन, बेटा ऑफ द सफरिंग दैट आई हैव टर्न्ड यू ऑन, मैंने आपको जो परेशान किया होगा उस समय। विच इज फ्रॉम माई रिमेम्बरेंस, बेटा फ्रॉम का मतलब बियॉन्ड, बियॉन्ड माई रिमेम्बरेंस, आई डोंट रिमेम्बर इट दैट हाउ मच आई ट्रबल्ड यू, बट नाउ आई थिंक आई वॉज अ स्मॉल गर्ल, आई मस्ट हैव ट्रबल्ड यू सो मच। प्लीज यू फर्दर का मतलब टेल मी मोर, मुझे और भी बताइए।
सेंसिटिव शी इज, आप उसकी कैरेक्टरिस्टिक साइड बाय साइड लिखते जा रहे हो बेटा, शी इज सो सेंसिटिव। तो प्रॉस्पेरो बोलते हैं माई ब्रदर एंड दाई अंकल कॉल्ड एंटोनियो, मेरा भाई जो कि तुम्हारे अंकल हुए जिनका नाम था एंटोनियो, आई प्रे दी मार्क मी, बेटा मार्क मी का मतलब पे अटेंशन टू इट, ध्यान से सुनना, मैं फिर बोल रहा हूं जो मैं अब बातें तुम्हें बता रहा हूं। मैम ये बार बार पे अटेंशन क्यों कह रहा है प्रॉस्पेरो? प्रॉस्पेरो बार बार पे अटेंशन इसलिए कह रहा है बिकॉज ही वांटेड मिरांडा टू अंडरस्टैंड everything of her life. He wanted her to understand that why Prospero was taking revenge. इसलिए बेटा वो अपनी बेटी के सामने अपनी सारी की सारी चीजें जस्टिफाई कर रहा है, सही प्रूव कर रहा है, और बेटी उसको गलत नहीं बोलेगी, अदरवाइज वो कहेगी आपने ऐसा किया, आपने ऐसा किया, तो वो उसको अंडरस्टैंड करे ठीक से, इसलिए वो डिटेल में बता रहा है। I pray thee mark me that a brother should be so perfidious, बेटा perfidious का मतलब लिखो treacherous, disloyal। मेरी पूरी बात सुनो और फिर बताओ क्या कोई भाई इतना डिसलॉयल हो सकता है, इतना धोखा दे सकता है? He whom next thyself of all the world I love, पूरी दुनिया में ही एंटोनियो को मैं तुम्हारे बाद सबसे ज्यादा प्यार करता था। आफ्टर यू आई लव्ड एनीबडी एल्स इन द वर्ल्ड दैट वाज एंटोनियो, एंड टू हिम पुट द मैनेज ऑफ माय स्टेट, और बेटा उसको मैंने अपने स्टेट, अपनी गवर्नमेंट का मैनेजमेंट दे दिया। एज एट दैट टाइम थ्रू ऑल द सिग्नरीज, और बेटा जिस मैनेजमेंट, जिस ड्यूकडम को मैंने एंटोनियो को दिया कि इस ड्यूकडम को तुम मैनेज करना, उस जमाने में बेटा एट दैट टाइम थ्रू ऑल द सिग्नरीज, सिग्नरीज का मतलब बेटा प्रिंसिपलिटीज, दैट मीन्स इंपॉर्टेंट स्टेट्स, जितने इंपॉर्टेंट ड्यूकडम्स थे उनमें से एक था ये ड्यूकडम हमारा। इट वॉज द फर्स्ट, बेटा मिलान वॉज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट ड्यूकडम, सबसे इंपॉर्टेंट हमारा स्टेट था, जो जितनी इंपॉर्टेंट उस जमाने की स्टेट्स थी। एंड प्रॉस्पेरो द प्राइम ड्यूक, और मैं आई वॉज द मोस्ट बेटा इंपॉर्टेंट ड्यूक, आई वॉज द फोरमोस्ट, आई वॉज द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल ड्यूक, बीइंग सो रेप्यूटेड, और मेरी इतनी रेपुटेशन थी इन डिग्निटी, एवरीबडी रेस्पेक्टेड मी, एंड फॉर द लिबरल आर्ट्स, बेटा लिबरल आर्ट्स का मतलब यहाँ पे वैसे तो आर्ट सब्जेक्ट्स कर रहा है, पर आप बोल सकते हैं बेटा फॉर ऑल काइंड्स ऑफ आर्ट सब्जेक्ट्स एंड मैजिक। विदाउट अ पैरेलल का मतलब विदाउट अ कॉम्पिटिटर, मेरा कोई भी कॉम्पिटिटर नहीं था इन द लिबरल आर्ट्स, in the beta subjects that required art, those being all my study, and I used to study so much, the government I cast upon my brother। अब वही लिबरल आर्ट्स को और फर्दर स्टडी करने के लिए, वो मैजिकल स्टडीज को और फर्दर स्टडी करने के लिए मैंने अपना ड्यूकडम अपने भाई एंटोनियो के कंट्रोल में दे दिया। एंड टू माई स्टेट ग्रीव स्ट्रेंजर, बेटा स्ट्रेंजर का मतलब लिख लीजिए नेग्लेक्टेड, एंड टू माई ओन ड्यूकडम आई नेग्लेक्टेड, अपने ही बेटा ड्यूकडम, अपने ही गवर्नमेंट की तरफ से मैं नेग्लेक्ट हो गया। बीइंग ट्रांसपोर्टेड एंड रैप्ड इन सीक्रेट स्टडीज, अब बेटा बताता है आई वॉज ट्रांसपोर्टेड, आई वॉज कैरीड अवे, आई वॉज लॉस्ट and wrapped in secret studies, secret studies का मतलब magical studies, बेटा wrapped का मतलब completely absorbed, so I was completely absorbed, I was in control of in the magical studies, thy false uncle, और उस समय जब मैं बिजी था अपनी मैजिकल स्टडीज के रिसर्च में, I had forgotten everything, thy disloyal, thy your cheat uncle,
Dost thou attend me? अरे are you listening to me? तुम मेरी बात ध्यान से सुन रही हो कि नहीं? फिर से पूछता है बेटा। मिरांडा कहती है सर मोस्ट हीटफुली, बहुत ध्यान से सुन रही हूँ। हीटफुली मतलब वेरी अटेंटिव। और बेटा अब वो बताएगा कि उसने क्या क्या किया। तो ये तो हम बाद में पढ़ेंगे, अभी नहीं पढ़ रहे हैं। और बेटा नोट्स जो हैं उसमें से आप थर्ड पेज निकालो, थर्ड पेज जहां साइड में पेज 2 लिखा हुआ है। और बेटा प्रॉस्पेरो की स्पीच शुरू हो रही है। यस यू डिड हैव देम बट मोर देन 4 और 5 मिरांडा। हाँ तुम्हारे पास थी, और 4 और 5 से भी ज्यादा। बट हाउ इज इट दैट दिस रिमेन्स इन योर मेमोरी? पर तुम्हें वो बातें याद कैसे हैं? What else can you recall from the bottomless depth of time? उस डेप्थ में से, उस डार्क पास्ट टाइम्स में से तुम और क्या याद कर सकती हो? If you remember anything of your past life, then you may remember how it was that you came here. और अगर तुम्हें और भी कुछ याद है तो ये भी याद होगा कि तुम यहाँ कैसे आई। No, I do not remember anything of that time. 12 years ago, Miranda, just 12 years ago, your father was the Duke of Milan and a mighty prince. Mighty means a powerful prince. Sir, are you not then my father? Your father was the Duke of Milan and you were his sole heir, only child. Your mother was a model of virtue. So she was a virtuous lady, full of qualities. You are a princess by birth and lower than that. Oh God, what was the treachery, beta conspiracy, of which we were compelled to leave that place? Compelled का मतलब forced to leave that place. Or was it a fortunate circumstance which enabled us to come here? तो बेटा हम लकी थे क्या? प्रॉस्पेरो ने जवाब दिया, both are true. My daughter, by foul play, as you say, we were thrown out, but it was our good fortune to receive the help by which we arrived here. Oh, I am pained when I think of the trouble I must have caused you, though I remember nothing of this happening. Please go on, my father. I request you to listen to me carefully. My brother and your uncle Antonio was loved by me only next to you in all the world. It is most distressing to think that a brother should be so treacherous. इतना disloyal होगा. To him, I entrusted the government of my country. I given the responsibility of my country. At that time, my state was recognized to be the first of all principalities. Beta small states में सबसे बड़ी थी. In Italy, I was the first among the dukes. I had the reputation for dignity and for liberal arts without any parallel. कोई मेरा competitor नहीं था, equal नहीं था. I handed over the responsibility of governing the country to my brother and I became completely absorbed in my secret studies. I lost all contact with the affairs of the state. Your first uncle, are you listening to me? Yes, I am. अब बेटा ये आगे का बताएगा और कल की क्लास में फिर हम आगे पढ़ेंगे। आज तो बेटा इतना ही हमने पढ़ लिया, that is all.